बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो ऑपरेशन सिंदूर का एक ऐसा पहलू है जिस पर बिल्कुल भी बात नहीं की जा रही। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि जब इंडियन एयरफोर्स ने अपना ऑपरेशन लॉन्च किया 6 और 7 की दरमियानी शब यानी कि 12 बजे के बाद तो तारीख 7 मई हो चुकी थी। तो उस टाइम जो सिविलियन एयरलाइनर्स आ रहे थे, जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये डिसाइड किया कि जो पाकिस्तानी एयर स्पेस में जहाज़ हैं हम उनको डाइवर्ट करवा देंगे इस एरिया से, तो इंडियन एयरफोर्स ने उन जहाज़ों के साथ क्या किया। मैं सबसे पहले ये बताता चलूँ कि हम जो है ना ये इस पे जो बात करेंगे ये बड़ी डिटेल में कुछ ओसेंट अकाउंट्स ने इस पे मवाद इकट्ठा किया है फ्लाइट रडार 24 से। इनमें एक साइफर जो ट्विटर हैंडल है उनका, ये बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट इसमें काम किया, और उनका एक थ्रेड है इसके ऊपर, मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। दूसरा, इसके ऊपर फहद मसूद साहब ने एक आर्टिकल लिखा है ट्रिब्यून में, ऑनलाइन जो उनका एक्सप्रेस का ट्रिब्यून का जो अखबार है, और उसका भी मैं आर्टिकल शेयर कर दूंगा। ही हैज़ अ बैकग्राउंड इन एविएशन, तो उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि वो इस मामले में किस तरह जो है ना इसकी क्या क्या रेमिफिकेशन हो सकती थी, तो वो आर्टिकल भी आप ज़रूर पढ़ें। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है और बहुत डिटेल में लिखा है। तो मैं आज इसको सिर्फ जो है वो ब्रीफली रखूंगा, आपके सामने मैं कुछ सवाल रखूंगा, और उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप वो आर्टिकल पढ़ के और वो जो ट्विटर थ्रेड है वो देख के, उसके अलावा जो वीडियो एविडेंस है वो शेयर की जाएगी। फ्लाइट रडार 24 और इसके अलावा जो दूसरे सॉफ्टवेयर जो एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग के काम आ जाते हैं, जितने भी सिविलियन एयरक्राफ्ट अपना ट्रांसपॉन्डर ऑन करके फ्लाई कर रहे होते हैं तो आप उनको ट्रैक करते हैं। तो आप उस डेट स्टैंप और टाइम और एंड डेट स्टैंप के साथ जाके देखें कि जब ये सब कुछ हो रहा था 7 तारीख को 12 बजे के बाद से, रात 12 बजे के बाद से लेके 1:30-2 बजे तक, तो जो एयरलाइनर्स थे जो पाकिस्तान वेस्ट टू ईस्ट रूट ये बनेगा इंटरनेशनल, जो अगर आप यूरोप से या मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, तो जब वो पाकिस्तानी पंजाब से इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके इंडियन पंजाब में जा रहे थे, यानी कि लाहौर एटीसी उनको अमृतसर एटीसी के हवाले कर रही थी, तो उन जहाज़ों के साथ क्या किया गया। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो जहाज़ हैं, जितने भी ये हैं, ये इनमें आप थाईलैंड के THA-961, फिर पीछे THA-955 भी आप देखेंगे, और इसी तरह कुछ वियतनामीज़ के भी जो एयरलाइंस है, और कतर KLM विच इज़ डच नेदरलैंड्स की, और उसके अलावा चाइना सदर्न की भी। तो इनका जो रूट बनता है वो यही है कि वेस्ट टू ईस्ट आप जाएँ और आप साउथ ईस्ट की तरफ टर्न कर जाएँ, जहाँ पे दिल्ली है, ठीक है? लेकिन ये जहाज़ आपको सारे के सारे नॉर्थ की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जहाज़ नॉर्थ की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि दिल्ली भी नीचे है, ठीक है? और अगर इन्होंने आगे कुछ, आप इनकी जब देखेंगे ट्रैकिंग, तो ये इन्होंने वियतनाम में हनोई और थाईलैंड में बैंकॉक जाना था, कुछ एयरलाइंस ने। तो वो भी आगे साउथ ईस्ट एशिया में जब हैं, तो उनका भी रूट साउथ की तरफ ही बनता है। तो क्या वजह है कि ये जहाज नॉर्थ की तरफ गए, ठीक है? और फिर वहां से घूम के इन्होंने दोबारा ईस्ट का टर्न किया, और फिर इन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो धर्मशाला के पास से दोबारा इन्होंने साउथ का टर्न करके ये दिल्ली की तरफ आए। तो इस पे जो है हम थोड़ी सी जो है ना डेलिब्रेशन कर लेते हैं। देखिए, जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, पहली बात तो ये कि इंडिया एग्रेसर था, और पाकिस्तान एयरफोर्स जो है, हमारा DCA पैकेज जो डिफेंसिव काउंटर एयर ऑपरेशंस का, हमने डिफेंड करना था अपनी एयर स्पेस को। तो जब ये बिल्डअप हो रहा था, तो सर औरंगजेब ने जैसे उस अपनी वीडियो में बताया कि जो ब्रीफिंग थी, कि हमने जहाज डाइवर्ट करवा दिए लाहौर से और इस सारे एरिया से अपनी एयर स्पेस में, बिकॉज वी न्यू दैट इट इज गोइंग टू बी द हॉट प्लेट। लेकिन इंडियंस ने बिल्कुल उल्टा काम किया। ये जहाज जो हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि जिसको एविएशन का इतना नहीं भी पता, कि अगर आप इनको साउथ ईस्ट की तरफ टर्न नहीं भी करने देना चाह रहे, क्योंकि दिल्ली के ऊपर कोई एक्सरसाइज या इंडियन एयरफोर्स का जो बिल्डअप हो रहा है, तो इनके दो पॉसिबल रूट बनते हैं। एक बनता है कि आप इनको साउथ की तरफ जाने दें, राजस्थान की तरफ, और दूसरा ये नॉर्थ वाला। आज हमें ये पता चल गया है कि जो राजस्थान की तरफ से अगर कोई जहाज इंडियन एयरफोर्स के आ भी रहे थे, तो वो वापस मुड़ गए, और उनके वापस मुड़ने की वजह से वहां पे कोई भी हमारी किल्स एयरफोर्स की नहीं है। जो किल्स हैं वो एक भटिंडा में यानी इंडियन पंजाब में, और बाकी सारी जो हैं वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, LOC के उस तरफ है। तो ये देखिए कि जो हार्ट ऑफ द बैटल था वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में, और उसके अलावा इंडियन पंजाब में था, साउथ में राजस्थान में नहीं था। तो इंडियन एयरफोर्स को जब ये बात पता थी कि हमने यहाँ से अटैक करना है, तो जो सेफर रूट है वो बनता है टुवर्ड्स द साउथ। अगर आपने डाइवर्जन देनी भी थी इन एयरफील्ड्स को, तो आप इनको साउथ की तरफ डाइवर्ट करवाते। ये राजस्थान से होते हुए फिर सेंट्रल इंडिया से ईस्ट की तरफ टर्न करके मध्य प्रदेश और वहां से होके और दोबारा नॉर्थ की तरफ घूम के आ जाते दिल्ली की तरफ। और जिन्होंने साउथ में जाना था उनका तो मसला ही कोई नहीं है, वो तो साउथ को कंटिन्यू करते और हनोई और बैंकॉक की तरफ चले जाते।
तो ये नॉर्थ की क्या जस्टिफिकेशन है? मेरे ख्याल में सिवाय इसके कि ये इन जहाज़ों को जानबूझ के वहाँ भेज रहे थे ताकि इनको एज़ ह्यूमन शील्ड्स इस्तेमाल कर सकें, और पाकिस्तानी जो हैं वो उनके ख्याल में हम इतने अनप्रोफेशनल हैं कि हमने बगैर देखे जहाज़ को लॉक करके शूट डाउन कर देना था। तो सर औरंगज़ेब ने एक जो टर्म यूज़ की थी, सॉर्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, यहाँ पे उसकी इम्पोर्टेंस आती है कि आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल आईएफएफ है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और फो। इसके अलावा आरसीएस रेडार क्रॉस सेक्शन से भी, और तो आपने बड़ा ध्यान रखना होता है कि मैंने जिस टारगेट को लॉक किया है कहीं ये फ्रेंडली तो नहीं है, या ये कहीं कोई सिविलियन एयरलाइनर या कोई ऐसा जहाज तो नहीं है कि जो हॉस्टाइल नहीं है। आप सोचें कि अगर खुदा ना खास्ता हमने जो उनके जहाज गिराए, जो कि अब ट्रंप भी कह रहा है कि 5 जहाज गिरे, मैं उसको 8 गिन रहा हूँ, बिकॉज़ 4 राफेल, 1 सू-30, 1 मिग-29, 1 मिराज 2000 और 1 हेरन इज़राइली ड्रोन यूएवी। तो ये 8 जहाज़ जो हैं, इनके साथ-साथ अगर खुदा ना खास्ता एक आध बीवीआर किसी एयरलाइनर को लग जाता और 200 से 250 के करीब सिविलियंस, चाहे वो इंडियन होते, चाहे वो वियतनामीज़, थाई, चाइनीज़, कतरी, डच और यूरोपियंस, तो आप सोचें कि ये कितना बड़ा जो है ना वो पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बदनामी का बायस होता, और इंडियंस को कितना मौका मिल जाता है इस पे शोर-शराबा करने का कि देखें पाकिस्तान ने क्या किया। और इसकी मिसालें हमें मिलती हैं प्रीवियसली, अभी रिसेंटली जो एक जो अज़रबैजान का एक जहाज़ था, जो जा रहा था रशिया की तरफ, वो हिट हुआ और फिर दैट क्रैश लैंडेड, और उससे पहले एक मलेशिया की जो एयरलाइनर है उसको रशिया ने गलती से हिट कर दिया। ईरान में यूक्रेन का एक एयरलाइनर था, उसको आफ्टर टेक ऑफ गलती से हिट कर दिया गया, तो फॉग ऑफ वॉर में ये चीज़ें हो जाती हैं। तो दिस इज़ क्रिमिनल, दिस इज़ अ ब्लंडर। अगर उन्होंने जानबूझ के किया है तो दिस इज़ अ क्राइम, ठीक है? और अगर उन्होंने अनइंटेंशनली भी किया है, अगेन दिस इज़ क्रिमिनल, ठीक है? मेरे ज़ाती ख़्याल में ये इंटेंशनल था पाकिस्तान को कन्फ्यूज़ करने के लिए और उनको एज़ ह्यूमन शील्ड्स यूज़ करने के लिए। लेकिन इंडियंस इसको डिनाई करेंगे, बल्कि वो तो उल्टा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये हरकत की थी, ठीक है? चोर की दाढ़ी में तिनका, कि खुद करके आप दूसरे पे इल्ज़ाम लगा दें। लेकिन मैं इसको बड़ा सादा-सा सवाल यहाँ पे रखता हूँ कि अच्छा चलें, ह्यूमन शील्ड्स यूज़ किया या नहीं किया, हम इसको छोड़ देते हैं। अगेन बड़ा सिंपल सा सवाल है। साउथ ईस्ट की तरफ वो रूट है जो एटीएस रूट जाता है, आप लाहौर से अमृतसर और फिर दिल्ली की तरफ मुड़ के और उसको कंटिन्यू करते हैं। डाइवर्जन के 2 रास्ते बनते हैं अगर आपने करवानी भी है तो। नंबर 1, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि साउथ इज़ सेफ राजस्थान की तरफ, एंड नॉर्थ इज़ डेंजरस, क्योंकि वहाँ पे आपको तो पता था, वो तो अटैक करने आ रहे थे, तो उनको पता था कि एक टारगेट बहावलपुर और मुरीद के, और इसके अलावा जितने भी हैं, वो कोटली, आज़ाद कश्मीर में मुज़फ़्फ़राबाद वहाँ पे हैं। तो दे न्यू एग्ज़ैक्टली कि राजस्थान इज़ अ सेफ साइड, और नॉर्थ में इंडियन पंजाब और उससे ऊपर पठानकोट और जो इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया सारा है, लद्दाख तक, ये सारे का सारा जो एरिया है ये खतरनाक है। आपने जानबूझ के उनको वहां पे भेज दिया डाइवर्ट करवा के, क्यों? ये सवाल इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी पूछना चाहिए। इस सवाल पे अगर वो कहते हैं कि नहीं हमने ये नहीं किया जानबूझ के, तो कम से कम इस पे कोई तो होनी चाहिए ना रिपरकशंस उनके लिए। इकाओ जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो इनसे सवाल करे, ठीक है? मैं आप लोगों के लिए भी यही कर, अगर आपको कोई इससे कुछ इख्तिलाफ है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, तो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप सब ये जाके आर्टिकल पढ़ें, ये वीडियो देखें, ट्विटर के ऊपर ये पूरे का पूरा जो थ्रेड है, फ्लाइट रडार 24 का डाटा, आप खुद उस तारीख का और उस टाइम का अगर देखना चाहते हैं, तो आप देख लें कि इंडियन एयर स्पेस में ये जहाज़ किस तरफ जा रहे थे। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारी दलील में कोई वज़न नहीं है, तो ठीक है, आप उसको प्रूव कर दें। लेकिन अगर वाक़ई ये सवाल सही है कि इंडियंस ने नॉर्थ की तरफ डाइवर्जन करवा के इनको एज़ ह्यूमन शील्ड्स यूज़ किया, तो मेरा फिर सवाल मैं यहाँ पे इख्तिताम करूँगा अपनी वीडियो का, कि आप मुझे बताएँ कि इंडियंस के साथ इंटरनेशनल लेवल पे इस हरकत के बाद, जो कि एक वॉर क्राइम है मेरे ज़ाती ख़्याल में, मुझे इंटरनेशनल लॉ का इतना नहीं पता, तो आई डोंट नो कि एज़ पर लॉ ये है या नहीं, लेकिन इट इज़ अ ब्लंडर, अ ह्यूज ब्लंडर। तो क्या ये सवाल नहीं किया जाना चाहिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो ये सारे एयरलाइनर जो हैं, वो बिटवीन द एग्ज़ैक्ट पाथ ऑफ पीईएफ एंड आईएएफ वहाँ पे क्यों डाइवर्ट करवाए जा रहे थे? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।